पढ़ेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस। तो इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस क्या है, इसके नेम से सजेस्ट हो रहा है, दैट इज इक्वी। इक्वी मीन्स टू से दैट स्टैंड्स फॉर इक्वल एंड पोटेंशियल, एज वी नो हम पोटेंशियल पढ़ के आए हैं, दैट इज कैपिटल वी। तो इसका मीनिंग है इन सरफेसेस के ऊपर जो पोटेंशियल की वैल्यू सेम होगी, दे आर दी इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस। जैसे हमने पढ़ा था जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, हम इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करते थे पॉजिटिव के लिए और नेगेटिव के लिए, और वो क्या होती थी, इमेजिनरी होती थी, वो हमारी इमेजिनेशन में थी। जैसे हम गॉसियन सरफेस भी करके आए हैं, वो भी इमेजिनरी सरफेसेस थी। तो ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है ये भी इमेजिनरी सरफेसेस हैं, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और गॉसियन सरफेसेस ही इमेजिनरी सरफेस थे, सिमिलरली जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है ये भी इमेजिनरी होते हैं, ये हमारी इमेजिनेशन में होते हैं, रियलिटी में ये एग्जिस्ट नहीं करते। ये इमेजिनरी सरफेस होते हैं जिनको हम चार्जेस के अराउंड ड्रॉ करेंगे, एंड दे हैव द सेम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट। मीन्स पोटेंशियल की वैल्यू सेम रहेगी एट एवरी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे आप ले लो पोटेंशियल की वैल्यू सेम आएगी। अगर जीरो है तो सभी जगह जीरो होगी, अगर किसी भी जगह पे पोटेंशियल की वैल्यू 5 वोल्ट है तो 5 ही आएगी सभी जगह पे, ये होगा। एग्जाम्पल, सपोज हमारे पास ये प्लस क्यू चार्ज है, अब इसके अराउंड हम इक्विपोटेंशियल सरफेसेस को ड्रॉ करते हैं। तो ये जो जितनी भी हमने सरफेसेस ड्रॉ करी ये सारी की सारी क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। मीन्स अगर आप इस पॉइंट पे देखोगे तो इस पे भी पोटेंशियल कितना होगा, v, और इस पॉइंट पे भी पोटेंशियल v होगा, इस पे भी v होगा, इस पे भी v, यहाँ पे भी v। कहीं पे भी आप देख लो जो पोटेंशियल की वैल्यू आएगी इन दीज इक्विपोटेंशियल सरफेसेस इट विल बी सेम होगी, ठीक है। और अब हम देखेंगे वर्क डन। देखो जैसे हम एग्ज़ाम में कई बार जब हमारा एग्ज़ाम होता है तो हमें एक पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर याद नहीं आता, ठीक है, लेकिन जब एग्ज़ाम ओवर हो जाता है, टीचर हमारी आंसर शीट हमसे ले जाता है, एग्ज़ाम ओवर हो जाता है, तब हमें याद आता है, अरे ये तो वो वाला क्वेश्चन था, मुझे आता था, आई न्यू इट, ये तो मुझे बहुत अच्छे से मैंने इसकी प्रेपरेशन करी थी, मैं इसे भूल कैसे गया, हाउ कैन आई फॉरगेट। तो उसके लिए उस टाइम पे, लेकिन उस क्वेश्चन के याद आने का बाद में हमें कोई बेनिफिट नहीं होता, बिकॉज हमें बेनिफिट तो तब होना था ना जब हमें क्वेश्चन जो उसका आंसर जो था वो एग्ज़ाम के ड्यूरेशन में हमें याद आता और हम उसे अटेम्प्ट कर देते हमारी आंसर शीट में, तो हमें उसके मार्क्स मिलते। लेकिन अब हम उसे भूल चुके थे इस टाइम पे, अब एग्ज़ाम तो ओवर हो गया, अब हमें बाद में याद आता है कई बार कि अरे उसका आंसर तो ये मुझे आता था, तो अब उसका तो कोई फ़ायदा नहीं, वो तो यूजलेस है। मीन्स उसके मार्क्स तो अब ज़ीरो ही मिलेंगे, बिकॉज एग्ज़ाम के टाइम पे तो हमें वो याद नहीं आया, उस टाइम पे तो हम उसका छोड़ के आ गए उस क्वेश्चन को। तो सिमिलरली यहाँ पे इस केस में भी क्या होगा, जो वर्क डन होता है इन मूविंग टेस्ट चार्ज on these equipotential surfaces is zero. Note this point, ये एक important point है, like work done in moving a test charge, work done in moving a test charge on equipotential surfaces is zero. लाइक इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर जब आप किसी भी टेस्ट चार्ज को मूव करोगे तो उसके लिए जो वर्क डन आएगा वो जीरो आएगा। देखो जैसे हमने वो एग्जामिनेशन वाली बात करी, तो सिमिलरली यहाँ पे भी क्या है, जो पोटेंशियल है वो सेम है थ्रू आउट द सरफेस। तो अब इस केस में भी अगर आप कहीं पे भी मूव कर लो,
एक टेस्ट चार्ज को यहाँ पे मूव करा दो, फिर यहाँ पे ले आओ, देन यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, किसी भी पॉइंट पे अगर आप कुछ एक टेस्ट चार्ज को मूव करवाओगे उसके लिए पोटेंशियल की वैल्यू तो सेम रहेगी। अगर पोटेंशियल की वैल्यू सेम रही तो इट मीन्स वर्क डन क्या आ जाएगा, जीरो, बिकॉज हमने ये फॉर्मूला करा था ना, दैट इज पोटेंशियल की वैल्यू क्या आती है, वर्क डन अपॉन चार्ज। ठीक है, अगर पोटेंशियल की वैल्यू सेम रहेगी तो वर्क डन भी क्या होगा, जीरो होगा, बिकॉज हमें तो कोई वर्क करना ही नहीं पड़ा। जैसे हमने एग्जाम पे टाइम पे उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया, एग्जाम में हमने कोई काम नहीं किया तो हमारे मार्क्स जीरो आए, लेकिन हमें बाद में याद आया तो उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ, बिकॉज हमारे मार्क्स तो अभी उस क्वेश्चन में जीरो आएंगे। तो सिमिलरली यहाँ पे जो हमने टेस्ट चार्ज को जब हम इस सरफेस से कहीं पे भी मूव करवा देंगे, एंड पे ले जाओ, टॉप पे ले जाओ, बॉटम पे ले जाओ, किस भी साइड पे ले जाओ, वहां पे पोटेंशियल तो सेम है। पोटेंशियल सेम है, इसका मीनिंग पोटेंशियल हमारा चेंज नहीं हो रहा, पोटेंशियल वेरी नहीं कर रहा, तो हमें वर्क डन क्या, कुछ किया ही नहीं हमने, तो वर्क डन क्या आएगा, जीरो आएगा इन मूविंग द टेस्ट चार्ज ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। इक्विपोटेंशियल सरफेस का एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये एक फर्स्ट पॉइंट है जो आपको याद रखना है फॉर द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, एंड द सेकंड पॉइंट इज दे आर ऑलवेज परपेंडिकुलर। ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होते हैं ये ऑलवेज परपेंडिकुलर होंगे, किसके परपेंडिकुलर होंगे, टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसके ऑलवेज परपेंडिकुलर जो होती है वो सरफेसेस हमारी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ही होती हैं। ठीक है, दे आर ऑलवेज परपेंडिकुलर। दो शीट्स हैं और इनमें से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो ये वाली है। ये हमारे पास दो शीट्स थी, ठीक है, और इसमें से दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो अब इक्विपोटेंशियल सरफेसेस जो होंगे वो क्या होंगे, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये वाली है तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्या होंगे, ऑलवेज इसके परपेंडिकुलर इस वाली डायरेक्शन में होंगे। मीन्स अगर इन दोनों सरफेसेस का में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर डायरेक्शन ये वाली है, ठीक है, इस तरफ है, तो हमारा जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होंगे वो इस पे 90 डिग्री पे एक्ट करेंगी। क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा था ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट दैट दे आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। मीन्स ये इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर में होंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड होगा तो जो हमारे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं उनकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, बट द पॉइंट इज कि वो ऑलवेज परपेंडिकुलर होंगी टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के ऊपर विच यू हैव टू रिमेंबर। इस इक्विपोटेंशियल सरफेसेस का ये जो टॉपिक है ये बहुत इजी भी है एंड इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। ई और वी के बीच में एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन आएगा, उसको हम ड्राइव करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या है, सपोज एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है एंड दीज आर दी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और यहाँ पे हमारे पास इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में एक हमारे पास ओ पॉइंट जिसपे हमारे पास क्या प्लेस्ड है, प्लस क्यू चार्ज, एंड यहाँ पे हमारे पास P पॉइंट पे एक टेस्ट चार्ज Q प्रेजेंट है जिसे हमने मूव करवाना है फ्रॉम P टू Q। ठीक है, P से लेकर Q तक मूव करवाना है हमें। एंड जो हमारा O पॉइंट से P पॉइंट तक का डिस्टेंस है दैट इज स्मॉल r, एंड जो P से लेकर Q तक का ये वाला जो डिस्टेंस है दिस इज dr, स्मॉल चेंज इन डिस्टेंस है, बिकॉज ये हमारा जो P से Q तक है ये बहुत ही छोटा डिस्टेंस है,
लेकिन OP जो डिस्टेंस है ये बड़ा डिस्टेंस है थोड़ा। जो Q है इसे P पॉइंट से Q पॉइंट तक मूव करवाने के लिए हमें कितना काम करना पड़ेगा, कितना वर्क करना पड़ेगा, उसे हम सॉल्व करेंगे। जब भी एक चार्ज P पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहा है मीन उसके पोटेंशियल में क्या हो रहा है, चेंजेस आ रहे हैं। पोटेंशियल चेंज हो रहा है तो हम क्या निकालेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। तो चेंज इन पोटेंशियल dV। अब एक चार्ज जो है वो एक स्मॉल डिस्टेंस dr ट्रेवल कर रहा है तो मीन्स उसका जो पोटेंशियल का चेंज आएगा वो भी स्मॉल आएगा। स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल किसके इक्वल आएगा, VQ माइनस VP, दैट इज पोटेंशियल एट फाइनल पॉइंट माइनस पोटेंशियल एट इनिशियल पॉइंट। P पॉइंट पे चार्ज था, दिस इज द इनिशियल पॉइंट ऑफ चार्ज, ये इनिशियल पॉइंट था जिस पॉइंट पे चार्ज प्रेजेंट था, और ये फाइनल हो गया। तो हम पोटेंशियल का डिफरेंस कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, दैट इज पोटेंशियल एट Q माइनस पोटेंशियल एट P। तो अब हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है, दैट इज चेंज इन वर्क डन, स्मॉल चेंज इन वर्क डन। अब हमें बहुत थोड़ा सा काम करना पड़ेगा इस चार्ज को एक, बिकॉज ये जो चार्ज Q है हमें बहुत स्मॉल डिस्टेंस के लिए मूव करवाना है। स्मॉल डिस्टेंस के लिए मूव करवाएंगे तो पोटेंशियल भी में भी स्मॉल चेंज आएगा। अब पोटेंशियल में स्मॉल चेंज आ रहा है तो वर्क डन भी हमें बहुत स्मॉल करना पड़ेगा। वर्क डन है वो किसके इक्वल आएगा, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड द स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल। दिस इज द स्मॉल चेंज इन वर्क डन। स्मॉल चेंज इन वर्क डन क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड द चेंज इन पोटेंशियल। वर्क डन को हम एक और भी फॉर्मूला में लिखते थे, जैसे वर्क डन इज द फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फोर्स हमारे पास अब क्या होती है, फोर्स इज इक्वल टू चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज QE। हम करके आए हैं ये फॉर्मूला फोर्स का, फोर्स की वैल्यू क्या आएगी, Q इंटू E वेक्टर। ठीक है, बिकॉज हमने Q चार्ज को मूव करवाया इन द इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर। तो अब जैसे हमने किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये वाली है लेकिन डिस्टेंस की डायरेक्शन ये वाली है, मींस इलेक्ट्रिक फील्ड और जो हमारा स्मॉल डिस्टेंस है इनकी डायरेक्शंस ऑपोजिट है। इनमें एंगल कितना बन रहा है, 180 डिग्री। cos 180 की वैल्यू होती है -1। तो यहाँ पे जो हमारे पास वर्क डन आएगा दैट इज -QE dr। नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन इनको हम अब इक्वेट कर देंगे। फर्स्ट इक्वेशन में भी हमारे पास क्या आ रहा है, स्मॉल चेंज इन वर्क डन, एंड सेकंड में भी स्मॉल चेंज इन वर्क डन आ रहा है। तो इन दोनों इक्वेशन को हम इक्वल रखेंगे। तो जब हम इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट करेंगे तो हमारे पास आएगा Q dV इज इक्वल टू -QE dr। यहाँ से Q के साथ तो Q कैंसिल हो जाएगा। अब हमें रिलेशन निकालना है बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आएगी, -dV अपॉन dr, मीन्स नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। इसे हम ऐसे भी बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज द नेगेटिव gradient of potential। D means to say small change in potential and small change in distance, और इसे आप displacement बोलेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इज द माइनस ऑफ स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल टू द स्मॉल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। नेगेटिव साइन है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के फॉर्मूला में। इट मीन्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है और पोटेंशियल की डायरेक्शन है उनकी डायरेक्शन में ऑपोजिट है उनकी डायरेक्शंस। तो यहाँ से जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है इज इन द डिक्रीज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसका मीनिंग है कि जिस डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है मीन्स उस डायरेक्शन में हमारा जो पोटेंशियल होगा वो डिक्रीज करेगा। मीन्स अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये वाली है मीन्स इस डायरेक्शन में जो हमारा पोटेंशियल होगा उसकी वैल्यू डिक्रीज होगी। अगर यहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू 5 है तो यहाँ पे 3, 2, 1 ऐसे करते करते डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हाई पोटेंशियल, इस पॉइंट पे पोटेंशियल हाई होगा, लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये वाली है तो मीन्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो कम होता जाएगा, उसका ग्राफ डाउन आएगा। सो इस तरह से हमें इस फॉर्मूला से इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी पता लग गया और डायरेक्शन भी। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द न्यूमेरिकल्स
एज वेल। हमें पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है फॉर द सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। जब हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस होते हैं तो उनके लिए पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी, दैट्स वी हैव टू कैलकुलेट। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, हमारे पास एक Q1 चार्ज है, ठीक है, जो इन्फिनिटी पे प्रेजेंट है, उसे हमें A पॉइंट तक लाना है। तो इसके लिए हमें जो वर्क डन करना पड़ेगा दैट इज 0 फॉर द केस ऑफ सिंगल पॉइंट चार्ज। लेकिन अब हम बात करेंगे 2 पॉइंट चार्जेस के लिए। अब हमारे पास 2 चार्जेस हैं, एक पॉइंट चार्ज Q1 विच इज प्रेजेंट एट पॉइंट A और उसके R डिस्टेंस पे एक B पॉइंट है। लेकिन जो हमारे पास Q2 चार्ज है वो इन्फिनिटी पे प्रेजेंट है, तो हमें ये Q2 चार्ज को इन्फिनिटी से B पॉइंट तक लेकर आना है, मूव करवाना है। तो उसके लिए हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा, सो वर्क डन इन ब्रिंगिंग a charge Q2 from infinity to point B, कितना वर्क डन करना पड़ेगा W, कि किसके इक्वल आएगा, पोटेंशियल एट पॉइंट B, पोटेंशियल एट B इंटू चार्ज। पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ Q इंटू V। तो सिमिलरली यहाँ पे वर्क डन जो होगा, कितना हमें वर्क डन करना पड़ेगा इस Q2 चार्ज को इन्फिनिटी से B पॉइंट तक लाने के लिए, यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए वो किसके इक्वल आएगा, कितना पोटेंशियल है B पॉइंट पे प्रेजेंट इनटू द चार्ज दैट इज Q2। हमारे पास जो वर्क डन है वो किसके इक्वल आएगा, दैट इज W विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एट B पॉइंट पे कितना पोटेंशियल आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 अपॉन R इंटू चार्ज Q। कितने, कौन से चार्ज को हम मूव करवा रहे हैं, Q2 चार्ज को मूव करवा रहे हैं। तो वर्क डन की वैल्यू क्या आएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R। और इस केस में क्या हो रहा है, जो वर्क डन है वो स्टोर हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। So work done is stored in the form of potential energy during this case। तो इसमें हमारे पास जो वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी को हम U से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमने पढ़ा था। तो सिंपली यहाँ पे हम वर्क डन को क्या लिख देंगे, पोटेंशियल एनर्जी से। सो दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी फॉर द सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। तो ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का सिंपल सा एक फॉर्मूला आ गया। हमें पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है इलेक्ट्रिक डाइपोल के केस में, और उस डाइपोल को हमने कहाँ रखा है, इन एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है डाइपोल को। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करते हैं और फिर उसमें हम इन जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है इसमें अब हम डाइपोल को रखेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल को। और यहाँ पे हमारे पास जो चार्ज प्रेजेंट है दैट इज -Q और यहाँ पे +Q विच इज एट पॉइंट A एंड पॉइंट B। और ये जो एंगल बना है यहाँ से दैट इज 0। और इस डाइपोल का जो डिस्टेंस है दैट इज AB, वो कितना है हमारे पास 2A डिस्टेंस है। हमें पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है विच इज ऑफ दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल, जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता है टॉर्क का फॉर्मूला में पढ़ा था, टाउ इज इक्वल टू क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ P वेक्टर एंड E वेक्टर दैट इज डाइपोल मूवमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, टाउ इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड फॉर्म में PE साइन थीटा, टेक इट एज फर्स्ट इक्वेशन। तो अब हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है, और वर्क डन को हम क्या लिख देते हैं, वर्क डन किसकी फॉर्म में स्टोर हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी की। तो हम इसे एंड में हम वर्क डन को पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल लिख देंगे। तो हमारे पास जो लास्ट में जो एक्सप्रेशन आएगा वो पोटेंशियल एनर्जी का आ जाएगा। डन को हम कैसे लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ टाउ इंटू डी थीटा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे टाउ की वैल्यू पुट करेंगे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, वो कितनी आएगी, PE साइन थीटा इंटू डी थीटा। और अब इस डेरिवेशन में से अब हम PE को, P और E को कांस्टेंट है तो उस पर हमें इंटीग्रेशन से आउटसाइड लिख लेंगे। यहाँ पे हमारे पास साइन थीटा डी थीटा आ जाएगा। साइन थीटा की इंटीग्रेशन क्या होती है,
माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ से आएगा W इज इक्वल टू, माइनस को हमने आउटसाइड लिख लिया और यहाँ से आएगा कॉस थीटा। अब इंटीग्रेशन ये जो हम कर रहे हैं ये हम थीटा 1 से इसकी लिमिट्स लिख लो थीटा 2। तो यहाँ से हमारे पास आएगा थीटा 1 से थीटा 2 और हमने जो माइनस था माइनस कॉस थीटा आएगा साइन थीटा के इंटीग्रेशन का आंसर। तो जो माइनस था उसको हमने आगे लिख लिया पीई के। तो अब यहाँ पे हम लिमिट्स पुट करेंगे तो आएगा माइनस पीई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। ठीक है, तो अब ये जो हमारे पास माइनस जो हमने आउटसाइड लिखा है इसको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे माइनस को इनसाइड द ब्रैकेट तो क्या आएगा, W वर्क डन किसके इक्वल आएगा, पीई कॉस थीटा, ये हमारा प्लस हो जाएगा कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 हो जाएगा। बिकॉज ये जो हमारे पास माइनस था माइनस का साइन इसको हमने इस वाले टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास माइनस कॉस थीटा 2 आ जाएगा और प्लस कॉस थीटा 1 आ जाएगा। अब हम यहाँ पे पुट करेंगे थीटा 1 को 90 डिग्री, मीन जो हमारा थीटा 1 है वो 90 डिग्री पे है और जो थीटा 2 है उसे हम थीटा पुट करते हैं ये वाले एक्सप्रेशन में। तो हमारे पास आएगा वर्क डन विल बी इक्वल टू पीई कॉस यहाँ पे 90 डिग्री माइनस कॉस थीटा। एज वी नो कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। कॉस 90 की वैल्यू 0 आएगी। तो हमारे पास जो फाइनल एक्सप्रेशन है वो क्या आएगा, दैट विल बी पीई माइनस पीई कॉस थीटा। तो यहाँ से हमारे पास ये जो आ गई वर्क डन की वैल्यू, और वर्क डन किसकी फॉर्म में स्टोर हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं U इज इक्वल टू माइनस पीई कॉस थीटा। U इज द पोटेंशियल एनर्जी और कॉस थीटा है तो हम क्या लिख सकते हैं इसे, डॉट प्रोडक्ट ऑफ P वेक्टर एंड E वेक्टर। और जो फाइनल एक्सप्रेशन आ जाएगा हमारे पास वो आएगा U इज इक्वल टू माइनस ऑफ P वेक्टर डॉट E वेक्टर। मीन जो हमारे पास एक पोटेंशियल एनर्जी है फॉर द केस ऑफ डाइपोल वो क्या है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ डाइपोल मूवमेंट एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसमें हमने जो हमारी इलेक्ट्रिक डाइपोल है उसे प्लेस किया था। तो ये हमारे पास जो है जनरल फाइनल एक्सप्रेशन आ गया फॉर द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। और उस डाइपोल को हमने कहाँ पे रखा है, इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड।